मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 362वीं कक्षा। षष्ठाध्याय के प्रथम पाद में समास का प्रकरण तो हो, उसका द्वित्व का तो हो गया था। आगे चल रहा था संप्रसारण का। उसमें 16 सूत्र तक हो गए। पूछना है कुछ पीछे के सूत्रों में से? अच्छा जी, द्वित्व के प्रकरण में से पूछ सकती हूँ? द्वित्व वाला प्रकरण में से पूछ सकती हूँ? अब अच्छा पिछले जी, जन्म की बात मत पूछना, अभी की कुछ भी पूछ ले, इस जन्म की तो। चंगी के उदाहरण में आचार्य अपि पचत अपि पठत के बाद आटिटत आशीषत आर दिदत। यहाँ आटिटत नहीं आया, आवाज थोड़ी गूंज सी रही है, थोड़ा दूर हट के बोलो। चंगी सूत्र के उदाहरण में आचार्य। चंगी, हाँ आटिटत, ठीक है। उसमें जब णेरनिटी किया तो उसके कारण द्वितीय एकाच तो नहीं मिल पाएगी, उसकी सिद्धि समझ नहीं आ रही है जी। आटिटत नेरनिटी से जब णिच का लोप कर लिया तब, जी, हाँ तब क्या नहीं समझ में आया? द्वितीय एकाच तो नहीं मिल रहा है। द्वितीय अच नहीं मिला तो उसी के लिए तो है द्विर्वचनेची सूत्र। जी तो हाँ जी, द्वित्व कर अभ्यास रहे में थे क्या जब, बनेगा? हैं? हाँ जी, अभ्यास में क्या बनेगा? वही द्विर्वचनेची के उसी स्टेप में समझना। जिसको द्वित्व किया है उसका पूर्व वाला भाग अभ्यास बनेगा। जैसे हमने टी को द्वित्व किया, द्विर्वचनेची से जो है इकार पूर्व अवस्था में आ गया, तो द्वित्व वाला भाग, क्योंकि द्विर्वचन करने में ही होता है रूपातिदेश, तो द्विर्वचन करने में का तात्पर्य है हम जो दूसरा भाग बोलेंगे, एक तो पूर्व अवस्था में जो मूल स्वरूप है टकार मात्र है, ठीक है ना, टकार मात्र ही है मूल स्वरूप, तो अभी अच तो है नहीं, अच तो हम द्विर्वचनीति से रूपातिदेश लेकर के आए। लेकिन साथ में उसने ये भी कहा कि ये जो मैं रूपातिदेश करके आपको उपस्थित करवा रहा हूं इकार, ये आपको जो दूसरा भाग बोलोगे आप द्वित्व करके, उसी में रखना है। जो पहला वाला भाग है वो तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो टी, ये जो दूसरा भाग आया, ये हो गया अभ्यास, और दूसरा रहेगा टकार। अब दूसरे भाग में तुम लोग अच ढूंढते रहो, वहां नहीं मिलेगा। वहां नहीं मिलेगा। तो टिट यानी कि टी और टकार मात्र, ये हो गए दो भाग। तो पूर्व वाले भाग में तो इकार दिख रहा है हमें, दूसरे वाले में नहीं दिख रहा है। हुआ स्पष्ट? फिर से देखूंगी आचार्य। नहीं, अब उलझन कहाँ आ रही है? देखो ना, द्वित्व जब करते हैं हम द्विर्वचनीची से रूपातिदेश करते समय, ये सदा ध्यान रखना होता है कि हम दोनों भागों में उसका रूप का अतिदेश नहीं करेंगे। केवल जो हमने दोबारा बोला है, जिसको हम अभ्यास कहते हैं, अभ्यास का माने दोबारा बोलना, तो उस वाले भाग में तो रूपातिदेश रहेगा। लेकिन जहां पहले अवस्था थी वो ज्यों की त्यों रहेगी पहले वाले भाग में। तो टी टी ऐसे नहीं करेंगे द्वित्व। अभ्यास में टी और आगे वाला भाग केवल टकार, बस ये रहेगा। और आचार्य जी, ण्यंतों से इडागम ये नियम, नियंतों से, इडागम का नियम नियंतों से इडागम जी, ण्यंत बन गया तो किस करो, आधार पर हम इडागम करेंगे? करो इडागम, सूत्र लेकर के आओ। इडागम करने का सूत्र लाओ, हम इडागम को थोड़ी रोक रहे हैं।
अब चंग को इडागम करने का कोई सूत्र अगर बना हुआ है तो मुझे तो मिला नहीं कहीं पर कि बलादी धातु के अतिरिक्त और कहीं पर इड होता है। तो ये चाहिए कि किसी प्रकार जो है इट का ये इणिच का लोप ना हो पाए और हम द्विवचनीति भी न लगाएं, सीधा टी को द्वित्व कर दें। नहीं आचार्य, इस उदाहरण में नहीं, मतलब न्यंत जब बन जाएगा तो हम हाँ, यदि विरागम तो बलादि होता मिल है, जाएगा। विरागम होता है। देखो अनिट सर्व धातुएं जो होती हैं वो धातु पाठ में पड़ी हुई धातुएं अनिट होती हैं, ध्यान रखना सदा। धातु पाठ में जो मूल स्वरूप में धातु है ना, जिनकी हम भूवादेव धातु से धातु संज्ञा करते हैं, वो धातुएं सेठ या अनिट होती हैं। और जो प्रक्रियाओं में धातु बनाते हैं, सन्नंत, यंगंत, णिजंत, यंग लुगंत आदि, ये अनिट नहीं कहलाती हैं। कारण क्या है कि हमने जब प्रत्यांत बना लिया उसको सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करेंगे तो एक अच तो मूल धातु में रहता ही है, ये नियम है। बिना अच की धातु कोई भी नहीं होती। वो अलग बात है बाद में व्याकरण की प्रक्रिया से वहां का अच हटा दिया जाए, जैसे हम शो धातु का रूप लाते हैं श्यति है, दो अवखंडने का द्यति, तो वहां तो कोई भी अच नहीं है। लेकिन प्रारंभ में दो में ओ था, तो इस तरह से एक अच तो मूल धातु का रहता ही है सदा। फिर प्रत्यांत बना करके हमने प्रत्यय किया है, तो प्रत्यय में भी तो कोई अच होता है, तो एक अच वहां आ गया, तो दो अच तो हो ही गए। अब एक आच उपदेशन अनुदात्त कैसे लग जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह एकाच उपदेश अनुदात्त में उपदेश शब्द ग्रहण किया गया है। उपदेश कहते हैं ये जो 5 ग्रंथ हैं मूल, उनके लिए। हम जब प्रत्यय ला करके दोबारा धातु संज्ञा करेंगे, ये उपदेशावस्था नहीं कहलाएगी। तो इसलिए सभी प्रत्यांत धातुओं से इडागम होगा यदि बलादी आधातुक है तो। और ऐसे विकरण आचार्य जी, विकरण भी शप ही होगा ना प्रत्यांतों से? हाँ, विकर्ण प्रत्यांतों से सब जगह शप ही आता है, अन्य किसी गण का विकर्ण नहीं आ सकता। दिवादी आदि मान करके वहां पर कोई भी विकर्ण नहीं आएगा, क्योंकि वो दिवादी में है ही नहीं है, अदादि में है ही नहीं, वो जोत्यादि में है ही नहीं, क्योंकि प्रत्यांत बन के करके हमने एक अन्य धातु बनाई है जो कि उन गणों से बाहर की है। और आचार्य जी, ये द्विर्वचनेची, ये पपाच, इस उदाहरण में वृद्धि करने के बाद पाठ, तो हम अभ्यास में 5 क्यों लाए, फिर बाद में ह्रस्व करना? ऐसा ना करके द्विर्वचनेची से डायरेक्ट पच नहीं आएगा अजात देश? द्विवचनेची यहाँ क्यों लगाएंगे? अच परे है, अजादेश है, वृद्धि। नहीं, द्विवचनेची सूत्र कब लगता है कि अजादेश जो है वह द्विवचन के ऊपर से सूत्र आ रहा है, अचह परस्मिन पूर्व विधौ, पूर्व विधि करने में, और पर निमित्तक अजादेश, ठीक है ना, पर निमित्तक अजादेश पूर्व विधि करने में स्थानिवत होता है रूपातिदेश के रूप में। तो तेरा ये कहना है यहाँ पर कि जो वृद्धि हमने की है ये पर निमित्तक है, ऐसा मान करके? द्विर्वचनेची में पर निमित्तक कैसे आचार्य? आज पर निमित्तक ही होगा। द्विवचनेची जो सूत्र है ना, जैसे हमने 8 टत में निच का लोप किया था, जी ये किसको मान के हुआ? चंग को मान के। जी, आर धातु आगे आना चाहिए था ना, हाँ जी। तो पर निमित्तक निच का लोप हुआ, क्योंकि परस्मिन भी है उसमें, द्विवचनेची में अचह परस्मिन पूर्व विधौ, पर निमित्तक अजादेश पूर्व विधि करने। द्विर्वचन निमित्तक अच पर रहते। हाँ, द्विवचन निमित्तक अच पर रहते, ये भी ठीक है, लेकिन द्विवचन निमित्तक अच पर रहते, लेकिन जिसको हम स्थानीवत कर रहे हैं, जिसको हम स्थानीवत कर रहे हैं उसकी वो कैसे वहां से हटा क्यों था, या परिवर्तन उसमें क्यों आया है? तो पर्व मान करके ही तो सारा सब कुछ हुआ था वहां पर। जी अच्छा, अब यहाँ पर यदि हम मानते हैं तो ठीक है, उस रूप में ले भी सकते हैं कि ऋणच ऋणल को मान करके हाँ वृद्धि हुई है, और जी, ऋणल द्विवचन निमित्तक भी है। निमित्तक, हाँ जी। और पूर्व विधि क्या करने जा रहे हैं हम? अभ्यास। पूर्व विधि नहीं बोलेंगे यहाँ पर, केवल द्विवचन ही बोलेंगे बस। द्विवचन करने में, द्विवचन करने में रूपातिदेश होता है।
तो कर भी लें उससे तो कोई अंतर तो आएगा नहीं वैसे देखा जाए तो। जी अभी हम 5-5 ऐसा ही द्वित्व रखेंगे, ठीक है ना। जी और पहले ही हमने, नहीं यहाँ यहाँ हमने जब वृद्धि कर ली है 5 पहले, वृद्धि जब कर ली है 5 पहले, तो प्रश्न ये उठाया जा रहा है कि हम वृद्धि न करें, ऐसा प्रश्न। नहीं आचार्य जी, प्रश्न हाँ, इतना है कि अभ्यास द्विवचन करते समय द्विवचनेची से पच डायरेक्ट ला सकते हैं ना। तो वो कौन सा आज होगा वो, वृद्धि तो की आचार्य नहीं की की। वृद्धि हमने करी थी 5 में। वृद्धि कर ली है तो फिर हम रूपादेश करेंगे क्या, यानी अभ्यास में। अच्छा ये कहना है ह्रस्व न लगाना पड़े। अच्छा ये कहना है, मतलब कि हम 5 की जगह पच बोले अभ्यास में, जी 5 की जगह पच बोले। वैसे ये विषय पहली बार आया है मेरे सामने। ऐसा आज तक कोई चर्चा हुई नहीं थी इस तरह की। वैसे तो करते क्या है कि पढ़ाने वाले पढ़ने वाले या पुस्तकों में भी वहां सीधा पच पच द्वित्व करते हैं, है ना, वृद्धि बाद में दिखाते हैं। जहां भी देखो वहां वृद्धि बाद में दिखाते हैं प्राय करके। होना चाहिए वृद्धि पहले कर लें हम 5, और बाद में फिर द्वित्व करके ह्रस्व करके दिखाते हैं इस तरह से। लेकिन प्रक्रिया ही चली आ रही है, वो पच पच द्वित्व किया पपच, आगे वृद्धि दिखा दी पपाच बन गया। तो ऐसा प्रसंग कभी आया ही नहीं इस तरह से। अब क्योंकि नियम के अनुसार जब हम अन्यत्र वृद्धि आय आओ आय आओ ये सारे आदेश कर लेते हैं, उसके बाद जब द्वित्व करते हैं तो बात यहाँ भी लागू होनी चाहिए कि यहाँ भी हम पच में पहले वृद्धि कर लें। तो पहले वृद्धि कर लें तो यहाँ अब 2 बातें आ गई कि या तो हम ह्रस्व लगाएं या द्विवचनेची से पहले ही पच कर लें। तो चलो दोनों पक्ष सही है, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, रूप में तो कोई विकृति आएगी नहीं, यथार्थ रूप ही बनेगा। तो ये भी अच्छा है, हम द्विवचनेची लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। जी। और आचार्य जी दीर्घों की तो हमें जो आकित वो क्या है। दीर्घों में अकित का तात्पर्य है, ये उसका बनेगा विशेषण अभ्यास, अभ्यास से जो आ रहा है ना ऊपर से, जी अकित अभ्यास को दीर्घ होता है, अकित अभ्यास के स्थान में दीर्घ होता है। क्योंकि कभी कभी जो हम कोई आगम करते हैं ना अभ्यास में, रीक है या अन्य नुक है, लीलो नुगलका बनत्रस्याम, ये है, ये जो उसमें ककार लगे हुए हैं, रीक रिक आदि, ऐसा अभ्यास नहीं होगा, उसको दीर्घ नहीं करेगा ये। इतना ही है। चलो ये 2 सूत्र जो नहीं हुए थे। आचार्य एक और है। ये तुजादि नाम में जो तू जो है वो धातु पाठ में तो तू गति वृद्धि हिंसा सूत्रः तुझ तो नहीं है। तो तुझ कहाँ देखा था, धातु पाठ में तुझ है ही नहीं क्या, नहीं इस धातु वो पाठ में। हिंसा अर्थ में केवल, वृद्धि अर्थ में तो नहीं। अच्छा तुझ में, तुझ भ्वादि में देखा, 7-1 में का क्या है, 7-1 में तुझा हिंसायाम है फिर। तुझ आयाम। जी, अच्छा एक है चुरादी में 47-2, उसी के नीचे तुझी पालने च। नहीं 47-2 में तुझी तुझे हिंसा तुझी, बलादान हाँ, निकेतन। आदान निकेतनेषु। तो ठीक है हम भ्वादि वाली ही ले लेंगे, इसमें कोई आवश्यक जरूरत नहीं है यहाँ पर आए हम, क्योंकि हिंसा तो यहाँ भी आ गया वहां भी आ गया। और इन्होंने अर्थ क्या दिया है, तू तो जाना है का अर्थ दिया है या नहीं, जी जी अर्थ कहाँ दिया वृद्धि हुआ है? पीछे परिचित होना चाहिए। अच्छा क्या दिया है अर्थ, वृद्धि अर्थ आया था आचार्य जी। वृद्धि अर्थ लिया है। हाँ वृद्धि को प्राप्त हुआ तू जाना। एक मिनट।
वृद्धि को प्राप्त हुआ। तो इन्होंने धातु का तो अर्थ नहीं दिया है अलग से, केवल तुझ धातु मान करके और भूआदि धातु ऐसे धातु संज्ञा कर ली है। तो इस तरह से ये भुआदि गणित में हिंसा अर्थ होने पर भी, अब क्योंकि ये वैदिक प्रयोग हैं, ये सूत्र जो लगता है ना प्रजादीनाम दीर्घोऽभ्यास से, तो अन्य व्याख्याकारों ने इसको छंद में ही माना स्वीकार किया है। और छंद में स्वीकार करने से तो फिर हम धातु पाठ के में जो अर्थ दिया है उसके आधार पर ही नहीं टिके रहेंगे, क्योंकि छांदस अर्थ अन्य भी होते हैं। या तो हम निरुक्त में शायद हो सकता है वहां पर तुझ का अर्थ वृद्धि में लिया हो, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं, क्योंकि शब्द का तो अर्थ यही मिलेगा, वृद्धि को प्राप्त होगा। तो हिंसा अर्थ यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना जी। हिंसा अर्थ नहीं लेंगे छांदस प्रयोग होने से। लोक में तो तुजति का अर्थ हिंसा ही होगा, यहाँ नहीं। जी। तो ये जो दो सूत्र हमने पीछे देखे थे संप्रसारण करने वाले, वचिस्वपी और गृहीज्या, इन दोनों सूत्रों ने जो द्वित्व किया था, वो संप्रसारण किया था, ये प्रत्यय परे रहते कित अथवा ङित। अब संप्रसारण तो कर लिया, लेकिन ये कित और ङित में जब ये उदाहरण जो आए हैं, निष्ठा आदि का आया है उसको तो छोड़ दो, लेकिन ऐसे उदाहरण जहां कित ङित को मान करके संप्रसारण भी हुआ और कित ङित को मान करके द्वित्व भी हुआ। अब द्वित्व हुआ जब कहा जाएगा तो फिर हम लिट लकार में ही आना है हमें। तो लिट लकार में हम जब ये इन दोनों सूत्रों को लगाते हैं, दोनों में से कोई सा भी, तो उस अवस्था में जो अभ्यास वाला भाग है वो तो अछूता रह जाता है ना, उसको तो संप्रसारण हो नहीं पाता है। तो उस अवस्था के लिए यह अगला सूत्र आ रहा है, लिट्यभ्यासस्यो भैषम। लिटि सप्तम एकवचनान्तम अभ्यासस्य षष्ठी वचनान्तम उभयेषाम षष्ठी बहुवचनान्तम। अब यहाँ पर उभयेषाम कहा है, अर्थात दोनों सूत्रों की धातु में ली जाएंगी। यहाँ कोई ये भी कह सकता है कि उभयेषाम कहने की क्या आवश्यकता है भाई, पाणिनि की तो शैली ये है कि पूर्व सूत्रों की अनुवृत्ति पूरे सूत्र की हो या उसमें से कुछ भाग हो, अनुवृत्ति के आधार पर ये नियम होता है, क्योंकि स्वरित का चिन्ह लगा करके अनुवृत्ति ले ली जाती है। तो ऐसा कर सकते थे, उभयेषाम कहने की क्या आवश्यकता थी। तो वहां ये जो सूत्र है ना, ये फिर भी जो उभयेषाम कहा गया है, ये इसलिए माना गया है कि जहां पर हलादि शेष से हम आदि हल शेष करते हैं अभ्यास में, तो ये सूत्र, क्योंकि अब अधिक ये निरर्थक हो रहा है ना उभयेषाम शब्द, तो निरर्थक होता हुआ अब ये एक अर्थ की एक प्रबलता को लाएगा, विशेषता को बताएगा कि यहाँ पर हम जब पूर्व अभ्यास में संप्रसारण करेंगे इस सूत्र से, और मान लो वहां पर अभ्यास में दो वर्ण आ रहे हैं, यण यण को एक करेंगे, वही संप्रसारण है। दो वर्ण आ रहे हों, कुछ धातुएं हैं ऐसी, जैसे व्यध है, वकार यकार, दो आ रहे हैं नहीं, तो उस अवस्था में यदि हमने हलादि ही शेष है लगा लिया पहले, तो वकार मात्र ही बचेगा, और नहीं लगाया है तो वकार यकार फिर दो हैं, यही तो स्थिति मानी जाएगी। यकार भी है उस अवस्था में। तो ये उभयेषाम जो अतिरिक्त ग्रहण किया गया है अनावश्यक होते हुए, ये इस बात को कह रहा है कि जब आप संप्रसारण करोगे तो हलादि शेष को रोक देना, उस समय उसको किनारे बिठा देना कि तू प्रतीक्षा कर, अभी पहले मुझे संप्रसारण कर लेने दे। अब जब संप्रसारण करेगा ये, तो अभ्यास का जो आगे वाला भाग है, जो दो वर्ण है वकार यकार, तो यकार को होगा पहले। अब कहेंगे हलादि शेष आ जा, तू क्या करेगा, है ना, यकार को तो कर लिया ना पहले ही। और अगर हम वकार को ही शेष रखें तो फिर यकार गायब हो जाएगा ना हलादि शेष से, यकार तो हट गया, अब वकार को तो करना पड़ेगा संप्रसारण।
तो विव्याध बनेगा कि उ व्याध? अशुद्ध हो जाएगा ना रूप। हमें विव्याध बनाना है, तो विव्याध कब बना पाएंगे हम? यकार को संप्रसारण करके या वकार को? यकार को। और हमने हलादी शेष लगा दिया पहले, तो यकार तो गया, उड़ गया वो तो। अब वकार ही तो बचेगा संप्रसारण करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य पाणिनि की प्रखर मेधा कहाँ तक पहुंची हुई है, कहाँ तक उन्होंने सोचा हुआ है। अब कोई ये कह सकता है कि पाणिनि तो ऐसा नहीं सोचा था, वो तो भूल कर बैठे थे, उन्होंने उभयशा में यूं ही बोल दिया है, कि तो व्याख्याकार अपना नियम चला रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हलादी शिष्य तो लगना चाहिए, वैसे भी लगना चाहिए, क्योंकि पर है वो। पर सूत्रों में प्रबलता होती है ना, जो पर सूत्र होते हैं अधिक प्रबल होते हैं। माता पिता की संतानों में भी माता पिता सबसे अधिक प्यार किससे करते हैं, पर वाले से या पूर्व वाले से? जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बाद में जन्म लेते हैं छोटे बच्चे, उनकी ओर माता पिता का झुकाव अधिक होता है। तो सूत्रों में भी जो पर सूत्र है ना, जिनका जन्म बाद में हुआ है, उनका महत्व अधिक होता है। विप्रतिषेधे परम कार्य, तो है ना, लोक के अनुसार है। तो देखते हैं सूत्र का अर्थ क्या बनेगा फिर, कि उभय शाम, अर्थात उभय शाम सूत्राणाम, उभय शाम वच्यादीनाम ग्रहादीनाम च लिटि परतः अभ्यासस्य संप्रसारणम भवति। अब पिछले सूत्र जो संप्रसारण करेंगे उनको कित या ङित चाहिए, लेकिन लिट लकार को हम जब कित करते हैं असीमगाल लिट कित से, तो अपित लिट को ही तो कित करेंगे। अब जो पित लिट रह गया वो तो कित होगा नहीं। अब वहां पर संप्रसारण न तो पर वाले को हो पाया, न पूर्व वाले को हो पाया, द्वित्व करने के बाद उसमें ये सूत्र कार्य कर जाएगा। इसीलिए पीछे की धातुओं के उदाहरण जो लिए गए यहाँ पर, जैसे वस धातु को लिया पहले, तो कौन सा लेंगे हम? णल का। अतुस उसका नहीं, वहां तो हो गया। तो यहाँ पर उवाच, आगे का हम ऊचतु का उदाहरण क्यों नहीं लेंगे? ऊचतु का उदाहरण क्यों नहीं लेंगे? ये थोड़ी कह रहा है ये कि प्रत्यय परे क्या होना चाहिए, कुछ ही परे हो। दोनों धातुओं के अभ्यासों को संप्रसारण कर रहा है। करो विचार, ऊचतु उदाहरण क्यों नहीं लेंगे यहाँ? अब कोई कहेगा कि ऊचतु इसलिए लेंगे क्योंकि ऊचतु में हमने संप्रसारण पहले ही कर लिया, द्वित्व करने से पहले। द्वित्व करने से पहले ही संप्रसारण कर लिया, तो द्वित्व करने से पहले संप्रसारण कर लेंगे, तो फिर अभ्यास में करने की आवश्यकता ही क्या रहेगी? वो संप्रसारण करने के बाद ही तो द्वित्व होगा उसको, वो तो पहले ही कर लिया गया है। तो ये सूत्र लगेगा ही वहां पर जहां पूर्व सूत्र नहीं लगेंगे, ठीक है ना। पूर्व सूत्र जहां पर नहीं लगेंगे वहां ये लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर अनल का और उसका सिप का उदाहरण, यानी कि थल का और उत्तम पुरुष के अनल का। तो उवाच उवचिथ, उत्तम पुरुष के अनल का ऐसे नहीं दिया है क्योंकि वो वहां भी ऐसे ही बनेगा। तो वच का द्वित्व करने के बाद अभ्यास में संप्रसारण। ऐसे ही स्वप में भी सुश्वाप सुश्वपिथ, यज में या कोई इकार होकर के इयाज यजिथ, डुअप में उवाप उवपिथ, ग्रह में जग्राह। अब ग्रह में कैसे बनाएंगे? ग्रह को संप्रसारण होगा तो रेफ को रिकार हो जाएगा गृह, हलाधिशेष ग्री ग्रह, और उसके बाद उरत लगाएंगे। यहाँ उरत लगा करके फिर हलाधिशेष लगेगा, 2 बार लगेगा। और गोहुष्टु जग्राह। ज्या धातु में भी
ज्या क्योंकि आकारांत है तो आत औ णलः, णल को तो औकार हो जाना है, तो ज्या ज्या औ। अब यहां भी अभ्यास में ज्या में यकार को संप्रसारण होकर के जी ज्यऊ, थल में जी जी थ, इडागम हो ही जाता है। वय धातु में भी उवाय, अभ्यास में संप्रसारण उवई था। यही थी व्यर्थ जिसको बता रहा था मैं, क्योंकि अन्य धातुओं में तो उस तरह की स्थिति नहीं थी। वैसे वय में भी कह सकते हैं हम, वय में भी दो वर्ण हैं संप्रसारण के योग्य, वकार और यकार। तो हलादी शेष अगर पहले लगा देंगे तो उवाया नहीं बन पाएगा, नहीं। वय में, हाँ वय में तो उसका नियम दूसरा है ना, कि जो आगे सूत्र आएगा वय धातु के लिए, उसको देखो, ये आएगा सूत्र, एक तो है लिटी, लिटी वयो यह, ये देखो 37 नंबर पर सूत्र आ रहा है, 37 नंबर पर लिटी वयो यह। ये क्या कहता है कि लिट लकार जब आगे होता है, हम लिट का ही रूप चला रहे हैं, तो वय के यकार को संप्रसारण नहीं होता। जैसे मैंने व्यध में बताया था ना, कि व्यध में हम हलादी शेष न लगा करके और पहले ही इससे संप्रसारण करेंगे तो यकार को ही होना है, अंतिम अल को। तो वय में भी हम जब संप्रसारण करेंगे तो किसको होना चाहिए, यकार को ही तो होना चाहिए। जैसे दिव्याध है, ऐसी वय में भी ऐसी होना चाहिए था। तो जहां पर से ये निषेध प्रकरण प्रारंभ होगा संप्रसारण का, तो उसी में ये सूत्र है लिटि वयो यह। अब जब यकार का निषेध कर दिया तो वकार ही तो बचेगा संप्रसारण के लिए, इसलिए बनता है उवाय। विव्याध विव्याधित हो गया, वश में उवाश, उवशित। व्यच में, अब व्यच में देखो वो बात नहीं लगी है। जैसे उवाय में हमने यकार को संप्रसारण न करके वकार को किया, क्योंकि लिटि वयोजा ने रोक दिया था। व्यच में है ही नहीं को रोकने वाला, तो व्यच में किसको कर रहे हैं संप्रसारण, अब यकार को नहीं कर रहे हैं, वकार को कर रहे हैं, विव्याच, उसको यकार को, तो विव्याच दिव्यची था। ओ वृष्टु में ओ हट करके यहां भी वृष्ट में वृक्ष का बनेगा, तो वृक्ष का इन्होंने दिया है व वृश्च, हुआ संप्रसारण, दिख रहा है संप्रसारण कहीं, अनमोल को नहीं दिख रहा है, तो ये दिख रहा है तेजस्विनी संप्रसारण यहाँ पर व वृश्च, नहीं दिख रहा है ना, दोनों को नहीं दिख रहा है। ठीक है कि हम वृक्ष वृक्ष द्वित्व करके और ये सारे सूत्रों को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, केवल हलादी शेष लगा दें, तो वह वृक्ष तो बन जाएगा। कोई रुकावट है? कोई नहीं है। लेकिन जब सूत्र बन गया है तो अब संप्रसारण तो करेंगे हम, तो वृक्ष में संप्रसारण रेफ को नहीं हो जाएगा, व्री, जैसे ग्रह में बनाया था हमने, ग्रह में भी तो ये प्रश्न उठ सकता था कि जग्राह में दिख रहा है संप्रसारण क्या तो व्री फिर व्रत फिर आदिशेष, वृष्ट वृश्चित। यही बात पप्रच्छ में लगेगी, यहां भी वही स्थिति है, अनादि शेषा लगा लें केवल, तब भी बन जाएगा पप्रच्छ, लेकिन संप्रसारण करके उरत लगा करके फिर। ऐसे ही भ्रष्ट में भी है, भ्रष्ट में जो अतिरिक्त कार्य होना है वो सकार को जष्टु करने के बाद फिर ष्टुत्व करेंगे, पहले धकार होगा सकार को, फिर जकार हो जाएगा स्तोषणाष्ट से। और इन्होंने देखो अंत में लिख भी दिया है कि ग्रही पृच्छति भृजति नाम,
लेकिन इसमें इसको भी ले सकते हैं ना, भ्रष्ट को, भ्रष्ट भी इसमें आ जाएगी। तो इनको लिख दिया है कि संप्रसारण संप्रसारण असंप्रसारण संप्रसारण त्वे उभयथापि रूपयो हो अविशेषः, कोई भी अंतर नहीं आएगा। चलो आगे देखते हैं, ये तो हो गया स्वापेश चंगी, स्वापे है। अब देखो उन धातुओं को लिया जा रहा है जो कि पीछे आने के बाद उन सूत्रों से प्राप्ति नहीं थी, या और भी आगे जो आएंगे, या फिर पीछे उनका ग्रहण ही नहीं किया गया है। तो स्वापे षष्ठे क्वचनांतम चंगी सप्तमे क्वचनांतम स्वापे है। अब ये स्वापे है पाणिनि ने ही स्वापी बोला है सूत्र में, तो स्पष्ट है कि वो निजंत का ग्रहण कर रहे हैं। तो निजंतस्य स्वापे है चंगी परतः संप्रसारणम भवति, चंग पर रहते संप्रसारण करेंगे। तो क्यों नहीं प्राप्त है पिछले सूत्र से? पिछले दो सूत्रों में से वची स्वपियो ग्रहेजिया में से कहीं पर स्वप आ रही है, नहीं आ रही है? वची स्वप आ तो रही है, लेकिन वो करता है चित्त पर रहते, चंग में थोड़ी कर लेगा वो। तो उदाहरण कैसे बनेगा यहाँ पर अब कि स्वप धातु से पहले ऋणिच अवस्था ला करके ऋणिच प्रत्यय करके स्वापी बना लिया, और स्वापी को फिर से आगे लुंग लकार लाएंगे और चिली के स्थान पर चंग कर लेंगे और ऋणिच का लोप हो जाएगा, ह्रस्व भी हो जाता है उसको, प्रणव चंग उपधाया ह्रस्व, तो रह गया स्वप। अब स्वप में यहां पर द्वित्व करने से पहले ही, द्वित्व करने से पहले ही द्वित्व प्राप्त हो रहा है ना चंगी से, तो द्वित्व करने से पहले ही संप्रसारण होगा यहाँ, क्योंकि ये सूत्र पर है और चंगी सूत्र पीछे आया है, पर सूत्र बलवान रहता है। तो इससे संप्रसारण कर लिया तो स्वप का बन गया सुप। अब सुप सुप ऐसे द्वित्व करके आगे के कार्य तो पता होगा ही सबको। तो असु शोपत सिद्धियां सब आ चुकी हैं पीछे, पीछे के सूत्रों में इसकी भी कहीं ना कहीं आ गई होगी, है ना? नहीं आया आचार्य, है अभी बचत आया है एक बार उसी के समय। हाँ, उसी के समान है, समानता देखी जाती है। बस यही है कि जब हम चंग प्रत्यय ला करके निजंत के रूप चलाते हैं तो उस अवस्था में कुछ सूत्र विशेष हैं जो कि प्रायः लगते ही हैं। यदि दीर्घ है तो ह्रस्व हो जाएगा, उपधा को णु चंग धा ह्रस्व ये लगाते हैं। और फिर दीर्घो लघु सूत्र यदि लघु अभ्यास जो है वहां पर होता है तो दीर्घो लघु भी लगाते हैं, जैसे यहाँ पर भी लगाया गया है दीर्घो लघु से, क्योंकि संप्रसारण करने के बाद तो ह्रस्वकार ही तो रहेगा, सुख बनेगा। लेकिन अभ्यास में क्या दिखाई दे रहा है हमें? असुषुपत, तो दीर्घो लघु हो, असुषुपताम असुषुपन, और शत्रु तो हो ही जाएगा आदेश प्रत्यय, क्योंकि आदेश का सकार है ये। आदेश का सकार क्यों है? ये धातु का सकार है ये तो। असुषुपत, तो असुसुपत है पहले, असुसुपत, तो ये सुप स्वप धातु से संप्रसारण करके तो बनाया है सुप। तो ये जो सकार दिखाई दे रहा है हमें, ये धातु का ही तो सकार है या कि आदेश का है? अनमोल, धातु का ही है। आदेश का तो नहीं है ना, तो फिर आदेश प्रत्यय से यहाँ शब्द कैसे कर लेंगे? धातु पाठ में क्या है धातु, ये याद आ रही है? ईश्वर पर शरीर। तो धातु आदेश सहसा नहीं लगाया था, इसीलिए आदेश का हो गया अभी, क्योंकि मूल अवस्था में नहीं था ऐसा।
जी हम संप्रसारण जो इक ला रहे हैं, हम ह्रस्व ही क्यों लाते हैं, दीर्घ क्यों नहीं लाते? संप्रसारण में तो पाणिनि ने क्या कहा है, संप्रसारण करने वाला सूत्र जो संज्ञा रखता है उसको देखो, इक यणः, यण के स्थान पर इक। अब यण में वर्ण कौन कौन से आते हैं? य व र ल, यही तो है। और य व र ल भी क्यों बोले हम? यकार वकार रेफ लकार, यही तो है। कितनी मात्रा है इनकी? आधी मात्रा या नहीं? अरे व्यंजन की आधी मात्रा ही तो होती है। अब इनके स्थान पर हम इक करने चले तो एक करेंगे तो वहां कह सकते हैं कि अनुदित सवर्णस्य क्या प्रत्यय है, ये तो अण प्रत्याहार में आ गए ना। तो अपना भी और अपने सवर्णों का भी ग्रहण करेंगे तो ई उ आदि जो है ये दीर्घ और प्लुत तो ये सबको ले लेंगे। कपर तो किया नहीं है पाणिनि ने यहाँ पर। तो आधी मात्रा के स्थान पर कोई कमजोर व्यक्ति है, उस पर कितना बोझ डाला जाएगा? भाई नहीं मिल रहा है, आधी मात्रा का होना तो चाहिए, आधी मात्रा वाले के स्थान में आधी मात्रा वाला ही आए, लेकिन स्वर आधी मात्रा के होते नहीं। तो चलो ठीक है भाई, थोड़ा सा बढ़ा लो तो एक मात्रा। अब एक को भी न लाके दो मात्रा का ले आए, ये तो अन्याय हो जाएगा फिर। तो एक मात्रा के ही आते हैं। चलो आगे, स्वपि स्यमि व्ययाम यंगी। स्वपि स्यमि व्ययाम षष्ठी बहुवचनांतम यंगी सप्तम एकवचनांतम। सब धातुएं आ रही हैं पीछे वाली, भाई वची स्वपी देखो पीछे सापेक्ष टंगी में भी वही थी, यहाँ भी एक बार और आ गई। और स्यम और व्यय वो भी आ चुकी हैं पीछे सब। तो ईश्व क्षय स्यम, स्यमु शब्दे, स्यमु स्वन ध्वन शब्दे, धातुपाठ में इस तरह से हैं तीन इकट्ठी। और वे तंतु संताने, नहीं वो तो व्यय है, ये व्यय संवर्णे इत्यतेषाम यंगी परतः संप्रसारणम भवति। पीछे चंग का था, यहाँ यंग का ग्रहण कर दिया गया है। तो स्वप धातु में यंग प्रत्यय करके धातु रेखाचो से जो बार बार सो रहा है, तो सो शुप्यते यंग परे है और स्वप को संप्रसारण सुप द्वित्व करके। और अभ्यास में क्या करेंगे, क्योंकि यंग यंग प्रत्यय जो आया हुआ है, तो अभ्यास में क्या करेंगे यहाँ पर? गुणो यंग लुको, गुणो यंग लुको हो, यंग हो या यंग का लुक हो जाए, दोनों ही अवस्था में अभ्यास में गुण हो जाता है। दूसरी है स्यम, तो स्यम में भी संप्रसारण करके यकार को ई सिम, और सिम को द्वित्व गुणो यंग लुको हो से सिम्यते। अब वे धातु ऐसी है कि ये एजंत है उपदेश अवस्था में, तो यहां इसको आदेश उपदेश से आकार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? व्या, व्या और यंग प्रत्यय है। अब व्या में जब संप्रसारण करेंगे तो यहां पर संप्रसारण करने के लिए हमारे पास में दो वर्ण हैं, व्या में वकार भी है और यकार भी है। अब सूत्र ये तो कह नहीं रहा है कि संप्रसारण में एक ही बार करूंगा, सूत्र तो कई बार लग सकता है। वर्षा कई बार हो जाती है ना, कभी भी हो जाती है। तो सूत्र भी कैसे होते हैं? बादलों के समान, पर्जन्यवत सूत्राणि भवन्ति। वो एक ही बार लग करके ऐसा नहीं है कि वो थक जाते हैं कि दोबारा नहीं आ पाएंगे अब। तो वकार को भी कर लो, यकार को भी कर लो। लेकिन जो नियम कार्य करता है यहाँ पर कि न संप्रसारणे संप्रसारण है, संप्रसारण यदि आगे आ रहा हो तो पूर्व वाले को फिर संप्रसारण नहीं होता। ये क्या इससे सिद्ध हो रहा है? हमने पहले कर लिया वकार को संप्रसारण व्या में, ठीक है ना, वकार को संप्रसारण कर लिया। अब वो सूत्र आया भागता भागता, न संप्रसारण संप्रसारण। अब उसको चढ़ा रहे हैं, ले कर ले, क्या करेगा तू? हमने पहले ही वकार को कर लिया है, अब तो निषेध किसका करेगा?
तो सूत्र ऐसे वैसे नहीं, हर सूत्र का अपना महत्व है। तो ये सूत्र ही ये बता रहा है कि पहले पर को होता है संप्रसारण, पर को कर लिया तो पूर्व का रोक दिया गया, तो यकार को ही होना है। तो व्या का बन गया वी, संप्रसारणाच लगा करके, वी को द्वित्व करके। अब वी को द्वित्व करेंगे तो अभ्यास में तो हमने गुण कर लिया, गुण इंग्ल को से, लेकिन आगे जो वी है ह्रस्व इकार जो संप्रसारण करके लाए हैं, इसको दीर्घ कैसे करेंगे? अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ विवीयते। ये भी सूत्र बहुत लगता है, अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ। इसको जो है छोटा मोटा मत समझ लेना, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रत्यय हैं जो कि कृत संज्ञक नहीं है, सार्वधातुक नहीं है, लेकिन यकार आदि है। क्योंकि यकार पर रहते ही करता है ये दीर्घ। ऊपर से आया ना, यकार की अनुवृत्ति कहाँ से आ रही है? अयं यित् ङिति। हाँ, अयं यित् ङिति, यकार आदि। अब आगे देखते हैं। अब आगे यहां से ये निषेध करने का सूत्र आया, न वशः। अब वश न वशः न विपदम वशः षष्ठे क्वचनान्तम। वश धातु हो यंगी पड़ता संप्रसारणम न भवती, यंगी पीछे से ले लिया है। तो प्रश्न यह है कि प्राप्त किससे हो रहा है? तो स्पष्ट है कि जब ङित प्रत्यय परे रहते निषेध कर रहे हैं, यंग प्रत्यय ङित है, तो ग्रहिजा का ही बनेगा विषय, वची स्वपी का तो बनेगा नहीं, वहां तो कित की बात हो रही थी। तो ग्रहिजा में वश धातु है नहीं है, वष्टि आया ना, वष्टि विचति वृक्षति पृच्छति भिजति नाम ङिति च, उससे प्राप्त हो रहा था, इसने रोक दिया। रोक दिया तो ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, वश को द्वित्व कर लो सीधा। अभ्यास में दीर्घ करने का वही सूत्र लगेगा, बार बार लगाते जाओ, दीर्घ लघु हो। तो वावश्यते वावश्येते वावश्यन्ते, छोटे छोटे सूत्र हैं अभी ये। आगे है चायः की। चायः षष्ठे क्वचनान्तम, की लुप्त प्रथमांत निर्देश। की प्रथमा का एक वचन क्यों नहीं मान सकते? प्रथमा का एक वचन मानेंगे तो सुप्रत्यय आएगा। अब सुप्रत्यय आएगा तो हलन्याभ्योस से तो हटा नहीं पाएंगे, ये हट जाएगा। हलन्याभ्योस तब हटेगा जब इसको ङ्यंत माना जाए। ङ्यंत है क्या ये तो आदेश है कि, तो फिर सु का विसर्ग होगा ना, चायः की ऐसे होना चाहिए था फिर, इसलिए है लुप्त प्रथमांत। तो चायरी पूजा निशा मनयो हो, पूजा और निशामन दो अर्थों में। तो चायरी धातु हो यंगी परतः की आदेशो भवति। अब देखो यहाँ संप्रसारण का प्रकरण चल रहा है, शंगः संप्रसारणम सूत्र से, लेकिन यहाँ संप्रसारण का प्रकरण होते हुए भी इस सूत्र में उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सीधा आदेश ही कर रहे हैं पाणिनि की। पाणिनि को अवसर मिलेगा, कोई पर आक्षेप करे कि यहाँ क्यों डाल दिया इस सूत्र को, तो पाणिनि को अवसर मिल जाता है ऐसे स्थलों पर कि वो कोई अन्य विषय का भी सूत्र डाल देते हैं, क्योंकि संप्रसारण का प्रकरण चल रहा है यहाँ पर, और संप्रसारण के प्रकरण में यंग प्रत्यय परे रहते, इनको आदेश करना था ये। अब ये अन्यत्र कहीं सूत्र बनाते तो यंग भी बोलना पड़ता साथ में, है ना, यंग भी साथ में बोलना पड़ता। उनको अवसर मिलेगा कि यंग तो यहाँ पीछे से ले ही लेंगे हम, चलो इसको भी यहीं डाल देते हैं, तो कोई बाधा नहीं है, हो जाता है ऐसा, ये भी शैली है पाणिनि की। और यूं भी देखें तो संप्रसारण का प्रकरण चल रहा है, तो की आदेश जो हो रहा है, अगर हम चकार को ककार न भी करें थोड़ी देर के लिए, तो अगर ची बोल दें तो चाय में यकार दिख रहा है नहीं, तो यकार को संप्रसारण ई होता है नहीं, तब भी तो ची बन रहा है, चकार को ककार कर दिया, तो उस जैसा ही लग रहा है कुछ कुछ ये संप्रसारण जैसा ही। चलो ठीक है, तो चाय धातु से
अब चाय धातु किसी के सामने बोला बड़ा विचित्र सा लगेगा, चाय भी कोई धातु होती है? चाय तो पीने की वस्तु है। तो पानी ने उसको भी धातु बना दिया है। तो की आदेश कर लिया, अब की को द्वित्व करना है। की अभ्यास में गुण करके कोशु चेकीयते चेकीयते चेकीयन्ते। ठीक ऐसा ही एक और सूत्र आया। अब ये भी ऐसा ही है कि संप्रसारण का कोई संबंध यहाँ है ही नहीं। स्फायः स्फी निष्ठायाम। अब यहाँ पर हम पीछे से भी कोई अनुवृत्ति नहीं ला सकते, तो ये तो बिल्कुल ही विजातीय सूत्र लग रहा है। ना आगे से कोई मतलब है ना पीछे से, लेकिन आगे से मतलब है थोड़ा सा, क्योंकि अगर विजातीय सूत्र पूरा बन जाएगा है, न पीछे से कोई संबंध न आगे से कोई संबंध, तब तो आक्षेप आएगा कि यहाँ क्यों डाला गया, क्योंकि अन्यत्र कहीं बनाएंगे तब भी इतना ही सूत्र बनाना पड़ता, तब भी तो इतना ही बनाना पड़ता। जैसे चाया की अन्यत्र बनाते तो यंगी भी साथ में बोलना पड़ता, लेकिन यहाँ तो ज्यों का सूत्र ज्यों का त्यों सूत्र अन्यत्र भी ऐसा ही आना था, लेकिन निष्ठायाम कह करके इन्होंने इसका आगे भी प्रयोग ले लिया, अनुवृत्ति ले जा करके, इसलिए यहां रखा है इसको। तो स्फायः षष्ठे क्वचनान्तम स्फी लुप्त प्रथमांत निर्देशः निष्ठायाम सप्तमे क्वचनान्तम। निष्ठायाम परतः स्थायी धातु स्थाने स्फी आदेशो भवति, ये वृद्धि अर्थ में आती है। तो अगर हम ये आदेश न करें तो क्या बनेगा? स्फातः, यही तो बनेगा। अब बनेगा स्फीतः स्फीतवान। आगे स्त्यः प्रपूर्वस्य। यहां चाया की में एक प्रश्न और भी आ सकता है कि पाणिनि तो लाघव देखते हैं, तो यहां पर दो मात्रा का जो ईकार पढ़ा है पाणिनि ने, तो एक मात्रा लेकर के चायः की, ऐसा भी तो कह सकते थे। उसमें लाघव होता आधी मात्रा का, एक पुत्र का उत्सव तो मन ही जाता, लेकिन यहां पर फिर भी दीर्घ कहा है, क्योंकि दीर्घ तो हम यहाँ पर कर ही लेते ना, अकृत सार्वधातुक की ओर दीर्घ से, तब भी तो चेकीयते ही बनता। लेकिन होता क्या है कि अकृत सार्वधातुक की ओर दीर्घ सूत्र यकारादि प्रत्यय परे रहते दीर्घ करता है, लेकिन यंग प्रत्यय ऐसा है कि इसका लुक भी हो सकता है कहीं पर भी, यंग लुगंत के रूप चलाते हैं कि नहीं। तो यंग लुगंत में यदि हम बनाएंगे इसका रूप की धातु चाय धातु का, तो वहां तो अकृत सार्वधातुक की ओर दीर्घ से दीर्घ नहीं कर पाएंगे ना। यदि ह्रस्व विकार आदेश करते की, तो क्या बनता है उसमें तस प्रत्यय में चेकितः, यंग लुगंत में। अब बनेगा चेकीतः, इसलिए इसको दीर्घ रखा गया है। तो कहां पे थे हम? स्त्यः प्रपूर्वस्य। स्त्यः षष्ठे क्वचनान्तम प्रपूर्वस्य षष्ठे क्वचनान्तम। पीछे था स्फाई स्फाई वृद्धो, ये है धातु, ये जो दिए ना स्त्यः, ये स्त्या मान करके उसका षष्ठी का एक वचन माना गया है, लेकिन मूल रूप में ये स्त्या नहीं है। धातु पाठ में क्या है? स्त्ययी ट्ययी शब्द संघातयो। स्त्ययी आदेश जो उपदेश स्थिति से बनेगा स्त्या, उसके आगे निष्ठा प्रत्यय लेकर के आए और वहां कर लिया गया संप्रसारण। अब संप्रसारण कर लिया तो सकार तकार यकार, यकार को हो गया ई, आगे जो आ है वो उसे मिल जाएगा संप्रसारणाच्य, तो सकार तकार इकार। अब ये जो इकार है संप्रसारण के रूप में जो आया है, तो ये जो इकार है इसको हो जाएगा दीर्घ, किससे? हलह सूत्र से। हलह का अर्थ क्या बताया था मैंने पीछे? देखो हलह में अंगस से भी आ रहा है, संप्रसारण से भी आ रहा है, पीछे से अंतिम जो सूत्र है पिछले पाद का, चौ संप्रसारण से अंगस्य हलह। तो अंगस्य में षष्ठी, संप्रसारण से में षष्ठी,
हलह में कौन सी व्यक्ति है? पंचमी। पंचमी। अंगस्य में षष्ठी है, संप्रसारण में षष्ठी है, तो यहाँ पर विशेषण विशेष भाव हो जाता है। तो विशेषण विशेष भाव में अंगस्य बनेगा विशेषण, और ये बनेगी फिर अवयव षष्ठी। अंग का अवयव जो संप्रसारण, वो क्या है? स्त्या में यकार को इकार करना। हला में पंचमी है, वो होना चाहिए हल से उत्तर, तो हल से उत्तर है, तकार से उत्तर है, ठीक है ना। तदंत, अंग को दो बार बोलेंगे, तदंतस्य अंगस्य, यानी कि संप्रसारणांतस्य अंगस्य दीर्घ भवति, फिर अलोन्त से उसी को ही दीर्घ होना है। इस तरह से बनता है प्रस्थितः प्रस्थितवान। पीछे से हाँ, दूसरा यह है कि निष्ठा प्रत्यय जब लाते हैं स्त्रीय धातु से, तो यहाँ पर जो 8वें अध्याय में प्रकरण आता है, जहाँ निष्ठा के स्थान में निष्ठा तदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चादह, यहाँ से जो प्रारंभ होता है प्रकरण तकार को नकार करने का, तो वहीं पर सूत्र बहुत सारे आगे आते हैं कि और क्या क्या आदेश हो सकते हैं निष्ठा के स्थान में। तो उसके लिए सूत्र अलग से है, प्रस्त्योन्य तरस्याम। प्रस्त्योन्य तरस्याम, यानी कि प्रपूर्वक स्त्या धातु के आगे जो निष्ठा आता है, तो उसके स्थान में विकल्प करके, यानी तकार के स्थान में विकल्प करके मकार हो जाता है। मकार की निवृत्ति कहाँ से आ रही है? शायोमः। शायोमः, म ऊपर से आ रहा है, तो प्रस्तीमः प्रस्तीमवान। तो दोनों एक ही धातु के रूप हैं, ये अलग अलग नहीं है, स्त्या के ही रूप हैं दोनों। आगे देखो, द्रव मूर्ति स्पर्शयो श्यः, द्रव मूर्ति स्पर्शयो सप्तमी द्विवचनांतम, श्यः षष्ठी एकवचनांतम। तो पहले स्त्या, ये श्यः। अब यहाँ पर वहां थी स्त्याई धातु, यहाँ है श्यई, सब वही स्थिति है एक जैसी। तो आदेश उपदेश स्थिति से यहाँ भी आकार हो जाएगा। तो द्रव मूर्ति है, द्रव मूर्ति का तात्पर्य द्रवस्य मूर्ति ही, द्रव मूर्ति ही। कोई द्रव पदार्थ है, द्रव पदार्थ का तात्पर्य पिघला हुआ। यहाँ द्रव कह रहा हूं मैं, द्रव्य नहीं कह रहा हूं, द्रव। द्रव का अर्थ होता है बहने वाली वस्तु। और उसकी अब मूर्ति बन गई, और मूर्ति का तात्पर्य मूर्छा मोह समुच्चराय हो, यानी कि जो कठिनाई, जो कठिन हो जाए। कठिन का तात्पर्य यहाँ पर जटिल मत ले लेना, जिसमें कठोरता आ जाए, जो जम जाए, उसे कहते हैं द्रव मूर्ति। तो द्रव मूर्ति, और दूसरा शब्द है इसमें स्पर्श, दो अर्थ लिए गए हैं। तो द्रव मूर्तौ स्पर्शे च वर्तमानस्य शेंग धातु संप्रसारणम भवति निष्ठायाम परतः। अब इसका अर्थ है इन दो अर्थों में लाना भी तो है इसको। वैसे धातु का तो अर्थ क्या है? गति अर्थ है केवल, शेंग गतौ। अब शेंग गतौ धातु है, गति अर्थ है, लेकिन यहां पर अर्थ में अब अंतर आया है थोड़ा। गति का अर्थ प्राप्ति भी होता है, यानी कठिनता को प्राप्त जो हो गई है ऐसी कोई वस्तु, उसमें गति हुई। गति का तात्पर्य यहाँ पर प्राप्ति। किसकी प्राप्ति हुई? कठिनता की, जमना। और स्पर्श में कैसे घटाएंगे? स्पर्श में भी इस धातु का प्रयोग हो रहा है। तो स्पर्श में यहाँ शीतलता की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य गति अर्थ होने पर भी काफी अंतर जाता है अर्थ करते समय। तो जैसे श्या धातु, यानी श्यई का श्या बना करके और निष्ठा प्रत्यय लाएंगे, और यहां पर श्या धातु का स्वयं का स्वरूप क्या है? ये कि पहली बात तो ये आकारांत यहां दिख रही है हमें, और यणवान भी है नहीं है? यण, यकार आ रहा है ना इसमें, श्या। तो
उस अवस्था में निष्ठा के तकार को नकार करने वाला सूत्र, वैसे तो वो है संयोगादि रातो धातुर यणवतः, इस सूत्र से निष्ठा के तकार को नकार की प्राप्ति होती है। लेकिन इसने कोई अर्थ तो नहीं बताया किस अर्थ में करेगा ये। कोई भी धातु इस प्रकार की अगर आ जाएगी जो आकारांत भी हो और यणवान भी हो तो निष्ठा के तकार को नकार हो जाएगा, तो फिर शीत शब्द नहीं बन पाएगा। जिसको हम ठंड बोलते हैं ना, शीत, कभी विचार किया है शीत कैसे बनता है? बोल बोल, और कितना प्रयोग में आता है शीत शब्द? इसी धातु से बनता है। तो संयोगादे रातो धातु ऋणवतः, यहां भी तो नकार कर देगा, तो इसलिए इसका सूत्र अलग से बनाना पड़ा फिर श्यो स्पर्शे, कि श्या से उत्तर निष्ठा के तकार को नकार सर्वत्र नहीं होगा, स्पर्श अर्थ को छोड़ करके होगा। तो जमे हुए अर्थ में तो हो जाएगा, द्रव मूर्ति अर्थ में, लेकिन स्पर्श अर्थ में नहीं करेंगे। तो शीनम घृतम, जमा हुआ घी, शीना वसा स्त्रीलिंग टाप हो गया, और शीनम मेदह, ये सब कैसे हैं? द्रव मूर्ति हो गया, यहां द्रव का काठिन्य हो गया। स्पर्श में अब निष्ठा के तकार को नकार किया नहीं गया, तो शीतम वर्तते, शीतम वायु, शीतो वायु, शीतम उदकम। यह एक प्रश्न उठेगा कि शीत का अर्थ, शीत शब्द ये गुण को कह रहा है या कि द्रव्य को? क्योंकि शीतम वर्तते, यहां गुण है कि द्रव्य है? ये गुण। गुण। और शीतो वायु, यहां द्रव्य का बना विशेषण। तो द्रव्य का ऐसे जो शब्द होते हैं ना, ये अभेदावस्था की स्थिति आ जाती है, अर्थात जहां पर गुण गुणी में भेद नहीं माना जाता, और दोनों प्रकार के व्यवहार होते हैं भाषा में, गुण गुणी में भेद मानते हुए भी और गुण गुणी में अभेद मानते हुए भी। तो यहां अभेदावस्था हो गई, यानी उसी गुण से युक्त जो वायु है उसको भी कहने लगा ये शीत शब्द। ऐसे ही शीतम उदकम यहां भी ऐसे ही होगा। दीर्घ वाला कार्य यहां भी कर लेना हलह सूत्र से, क्योंकि संप्रसारण में तो ह्रस्वकार ही आएगा, हलह सूत्र उसको दीर्घ कर देगा। तो यहां इस सूत्र में श्या धातु को संप्रसारण करते समय पीछे कोई उपसर्ग आदि लगेगा ये नहीं बताया गया था, ये सर्वत्र अपना करने लगा। अब अगला सूत्र आया प्रतेश्च, प्रत्यय पंचम एक वचनांतम च व्यपदम। अब प्रश्न ये उठेगा, जब सर्वत्र कर ही देगा ये संप्रसारण, तो फिर सूत्र अलग से क्यों बनाया गया प्रति लगा करके? तो सर्वत्र कर देगा, फिर भी तो अर्थ वहां दिया हुआ है ना कि द्रव मूर्ति अर्थ में करेगा, स्पर्श अर्थ में करेगा। क्या पिघले हुए को कह पाएगा ये तो जम जाएगा तब करेगा ना संप्रसारण। पहले घी को जमाओ, तब इस सूत्र को लाओ निकाल करके। अब पिघला हुआ घी लेके बैठे हैं, सूत्र ले आए उठा करके, नहीं लग पाएगा। आचार्य जी, तो पाणिनि का ठीक संप्रसारण किए हुए एक को हम रस्व के रूप में ही करते हैं, तो इसका एक हलाहा से दीर्घ करना भी तो एक है कि रस्व किया है पहले, तभी तो हलाहा से दीर्घ करना पड़ रहा है। तो मतलब तुम ये ज्ञापन निकाल लोगे, इसलिए हम ह्रस्व को करते हैं, इसलिए ह्रस्व लाते हैं ई उ आदि। पीछे चौ संप्रसारण भी आया है। तो ज्ञापन की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां कोई नियम काम न कर रहा हो, तब ज्ञापन का सहारा लेते हैं। यहाँ ज्ञापन से कोई तात्पर्य नहीं है कि क्योंकि हलह सूत्र से संप्रसारण को दीर्घ किया गया है इसलिए संप्रसारण ह्रस्व इकार उकार आदि आते हैं, ऐसा नहीं। वो तो व्यंजन के स्थान में आधी मात्रा के स्थान पर हम संप्रसारण कर रहे हैं, तो एक मात्रा वाला ही आना है, उसके बाद हलह लग रहा है फिर, क्योंकि हलह को, हलह की व्यवस्था है ना लगने की, क्योंकि इकार ही होना है वहां, उकार ही होना है, ह्रस्वकार ह्रस्वकार, इसलिए उसको लगना पड़ रहा है। तो अगला सूत्र बनाया प्रत्येश्च, प्रत्यय पंचम एक वचनांतम च व्यपदम।
अब यहाँ पर द्रव मूर्ति या स्पर्श अर्थ नहीं है, इसलिए इसको अलग से बनाना पड़ा। अगर वही अर्थ इसमें से कोई आ जाता तब तो इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, पिछला सूत्र ही संप्रसारण कर देता, क्योंकि इसका अर्थ होता है पिघला हुआ, क्योंकि प्रति का अर्थ ना विपरीत अर्थ में आ जाता है। जैसे कोई चला गया, गतः, फिर वापस आ गया, प्रत्यागतः, हो गया ना उल्टा बिल्कुल। अब उत्तर और प्रत्युत्तर, तो प्रति विपरीत अर्थ में आ जाता है। तो शीनः तो हो गया, पीछे जो बनाया था हमने, जमा हुआ, और प्रतिशीन क्या हो गया, अब पिघला हुआ है, तो पिछला सूत्र नहीं कर पाता यहाँ। तो प्रतिशीनः प्रतिशीनवान। अभी समस्या दूर नहीं हुई, और आया सूत्र विभाषा अभ्यवपूर्वस्य, विभाषा प्रथम एकवचनान्तम अभ्यवपूर्वस्य षष्ठी एकवचनान्तम। अभी अब, ये दो उपसर्ग और ले लिए, पीछे प्रति था। अभी अब इत्येवं पूर्वस्य श्या धातोः निष्ठायां परतः विभाषा संप्रसारणं भवति। अब यह विकल्प से होगा, तो विकल्प करने के लिए ही ये सूत्र बनाना पड़ा है। तो अभिशीनम और अभिश्यानम, श्यानम में संप्रसारण नहीं हुआ, लेकिन निष्ठा के तकार को नकार तो हो ही जाएगा, क्योंकि स्पर्श अर्थ तो है नहीं यहाँ कहीं पर भी। और इसका भी अर्थ क्या बनेगा, इसका अर्थ जमा हुआ लेंगे या पिघला हुआ लेंगे? क्या अर्थ लेंगे? अभिशीनम, अभी यदि हम जो है जमा हुआ ले लें अर्थ, तब तो कहा जाएगा द्रव मूर्ति स्पर्श से ही संप्रसारण हो जाता है ना, इसी से हो जाता ना। लेकिन विकल्प तो नहीं कर पाता वो, विकल्पार्थ है ये। तो विकल्पार्थ होने के कारण से अगर हम वह अर्थ नहीं लेते हैं, तब तो ये अप्राप्त विभाषा कहलाएगी। और अगर हम वही अर्थ ले लेते हैं द्रव मूर्ति अर्थ, तो ये प्राप्त विभाषा कहलाएगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं उभयत्र विभाषा। यानी कि द्रव मूर्ति या स्पर्श अर्थ भी आपको लेना है, क्योंकि इन शब्दों के अर्थ की स्पष्टता यहाँ नहीं आ रही है, कहीं आएगी वहां किस अर्थ में ली जाएंगे। तो वहां पर यदि द्रव मूर्ति या स्पर्श अर्थ है तो उस अवस्था में ये प्राप्त विभाषा होगी, और वह अर्थ नहीं है, कोई और अर्थ आ रहा है इनका, तो अप्राप्त विभाषा हो जाएगी। आगे श्रितम पाके, अब निपातन पर आ गए पाणिनि। तो श्रितम प्रथम एकवचनान्तम पाके सप्तम एकवचनान्तम। पाके, पाके अर्थ है, क्योंकि धातु है श्रा पाके। अब पाक अर्थ धातु का भी है, पाक अर्थ में ही पाणिनि बोल रहे हैं। तो पाणिनि पाके न बोलते तो क्या कोई और अर्थ आ जाता है? कोई और अर्थ आ जाता, ठीक है ना, कोई और अर्थ आ जाता, इसीलिए पाके कहा है। और ऐसे बहुत से सूत्र हैं इस प्रकार के। जैसे एक सूत्र सुना, पढ़ा तुमने पहले ही अध्याय में, मृषस तितिक्षाया, और धातु पाठ में क्या है धातु? फिर ये बीमारी लग रही है पाणिनि को क्या? अरे जब आपने तितिक्षा बोल दिया अर्थ धातु पाठ में, तो यहाँ बार बार कहने की क्या आवश्यकता है? उसी अर्थ को तो लेंगे पढ़ने वाले। तो ये संकेत इस प्रकार के बहुत से मिल जाते हैं जहां ये ध्वनि होता है कि धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। तो श्रुतम पाके निपाके अर्थे श्रुतम इति युक्त प्रत्यांतः निपात्यते। यहां पर जो है श्रुतम श्रा पाके धातु से बनाएंगे, लेकिन साथ में चाहे वो ण्यंत हो या अण्यंत हो, दोनों ही अवस्थाओं में यहाँ पर श्री आदेश किया जाएगा श्रा के स्थान पर।
और विभाषा पीछे से आ रहा था, तो विकल्प करके, तो जिस पक्ष में ये भी व्यवस्थित विभाषा है, और व्यवस्थित विभाषा यहाँ अन्य प्रकार से है कि कुछ अर्थों में तो श्री आदेश होता है, कुछ अर्थों में श्रा ही रहता है। जैसे दुग्ध और हविष को जब कहना होता है, क्षीर और हविष, तो वहां तो श्री आदेश मिलेगा, ठीक है ना, श्रुतम क्षीरम और श्रुतम हविः। लेकिन जब अन्य कोई अर्थ होता है, किसी अन्य पदार्थ को लेंगे, जैसे यवागु को लिया गया, यवागु को पकाया जाता है ना, तो पकाएगी तो वो भी है, तो उस अवस्था में श्रा आदेश ही, वो धातु श्रा ही रही है, और वहां श्री आदेश नहीं किया गया। यहाँ विभाषा का अर्थ ये नहीं है कि एक ही अर्थ में दो रूप बन जाएंगे। व्यवस्थित विभाषा जो है ना, व्यवस्था कर रही है कि यहाँ आपको ऐसे बोलना है और इस अर्थ में ऐसे बोलना है, इसे कहते हैं व्यवस्थित विभाषा। पीछे वाली क्या थी? उभयत्र विभाषा। ये क्या है? व्यवस्थित विभाषा। तो श्राणा यवागु और श्रपिता यवागु, यहां दोनों प्रकार से बन गया है, और क्षीर और हविष में नित्य ही होना है। तो श्राणा में निष्ठा के तकार को नकार करने के लिए कौन सा सूत्र होगा? जो कुछ देर पहले मैंने बोला था, संयोगादे रातो धातोर यणवतः। रेफ आ गया इसलिए यणवान है, आकारांत है, वो भी शर्त घट रही है इसमें। और श्रपिता में ये तो स्पष्ट था ही कि ये णियंत होने पर भी ये श्री आदेश विकल्प से करता है। तो णियंत अवस्था में श्रा धातु में जब णिच लाएंगे तो श्रा और ई, अब आकारांत होने से पुकागम होगा कि नहीं? श्रापी। और दूसरी बात यह कि श्रा धातु को धातु पाठ में जहां पर मित का प्रकरण आया हुआ है, तो वहां पर एक गण में ही सूत्र दिया हुआ है, घटादयो मितः। वहां पर श्रा धातु को पढ़ा हुआ है, तो मित होने के कारण से यहाँ जो श्रापी, श्रापी ऐसा है ना, वहां ह्रस्व भी हो जाएगा, मिताम ह्रस्व से। और ऋणिच का तो लोप हो ही जाता है। ऋणिच का लोप जब निष्ठा प्रत्यय आगे आता है तो उस अवस्था में इडागम तो निष्ठा को होना ही है, बलादी है वो। तो इडागम जब होगा तो अब दो दो ई आ गए ना, एक तो ऋणिच का भी ई है, उधर निष्ठा को भी इडागम हो चुका है, तो ऋणनिटी लगेगा क्या? वो तो कहता है अनिट आर्ध धातुक हो, तो यानी कि इडागम जिसको न हुआ हो ऐसा आर्ध धातुक, यहाँ तो इडागम हो चुका है, तो यहाँ तो ऋणिच का लोप कर नहीं पाएगा वो ऋणनिटी। तो उसके लिए सूत्र अलग से बनाया, निष्ठायाम सेटी। अगर निष्ठा में भी आपने इडागम कर लिया है तो वहां भी णिच का लोप हो जाता है। तो ये जो श्रपिता में जो इकार दिखाई दे रहा है, ये णिच का इकार नहीं है, ये किसका इकार है? इट का। श्रपिता यवागु। प्यायः पी, प्यायः षष्ठे क्वचनांतम पी लुप्त प्रथमांत निर्देशः। जैसे पीछे था ना चायः की, ऐसी प्यायः पी, चाय को प्याले में पी। तो प्यायः ओ प्याई वृद्धो, बढ़ने अर्थ में आती है ये। तो ओप्यायी धातु हो निष्ठायाम परतः पी आदेशो भवति विभाषा। अब बढ़ा हुआ है तो पीनम मुखम, जिसका बड़ा मुख है, मोटा, तो प्या में या को संप्रसारण यकार को और दीर्घ करके, क्योंकि हल से उत्तर आ गया ना, तो पीनम। दूसरा ये ओदित भी है, तो ओदित से निष्ठा के तकार को नकार हो गया। पीनऊ बाहु, मोटी मोटी भुजाएं। पीनम उरह, बढ़ा हुआ वक्षस्थल। और नहीं भी होगा, जैसे चंद्रमा को कहा जाता है बढ़ा हुआ चंद्रमा, पूर्णमासी आदि का, तो आप्यानः, यहां नहीं हुआ पी आदेश, ये भी व्यवस्थित विभाषा है। अब व्यवस्था वहां किस लिए है कि यदि आप उपसर्ग लगा दोगे, ठीक है ना, तो आप ये पी आदेश नहीं कर सकते, और उपसर्ग नहीं लगाएंगे तो आपको पी आदेश करना होगा। हो गई व्यवस्था। तो आप्याना में आ लगा दिया, अब नहीं करेगा ये पी आदेश।
लिड यंगोश्च, लिड यंगो सप्तमे द्विवचनांतम च व्यापदम, धातु यही रहेगी। तो प्रायः पी आदेश भवती लिटि यंगी च परतः। अब ये धातु पीछे कहीं पड़ी नहीं गई थी संप्रसारण करते समय अब तक, तो लिट और यंग में कहीं किसी सूत्र से प्राप्त नहीं था। तो लिट में प्या को पी आदेश करके द्वित्व कर लेंगे, तो पी पी, अभ्यास को ह्रस्व, आंग उपसर्ग है साथ में ये, अभ्यास को ह्रस्व पीपी, और त के स्थान पर आपने पद किए एश आ गया, तो पीपी पीपी ए, अब पीपी ए यहां यण करके पिप्पे, आपिप्ये आपिप्याते आपिप्येरे। और यंग में जब करेंगे तो पी आदेश करके उसके बाद द्वित्व और अभ्यास में गुण हो जाएगा, गुणो यंग लुको हो, आपे पीयते आपे पीयते आपे पीयन्ते। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ